जय गुरुदेव। चलिए अब आगे 11वां श्लोक भी देखते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक बार और पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। शब्दार्थ देख लेते हैं। अयनेषु मोर्चों में, च मतलब भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथाभागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित भीष्मम भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवंत आप सभी को, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही। क्या हुआ? जब इसके पहले श्लोक में दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह के द्वारा हमारी सेना जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित है, उधर भीम के द्वारा उनकी छोटी सी सेना जो है वो भी सुरक्षित है, ये बात कह दिया। अब भीष्म पितामह को महत्व इसलिए दे रहा है कि भीष्म पितामह तो भाई उनको पता है कि मेरी जीत जो है भीष्म पितामह की वजह से ही होगी, ये उनको दुर्योधन को पता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि और सारे योद्धा जो हैं जिनको मैं बातें कर रहा हूं, जिनके बारे में, कहीं वो लोगों को बुरा ना लग जाए कि हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है इस युद्ध में। तो उनको खुश करने के हिसाब से ये क्या कह रहा है कि अयनेषु मोर्चों में, सर्वेषु सर्वत्र, यथाभागम अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर, अपने अपने स्थान पर जो आप स्थित हो, अवस्थिता स्थित होकर के, भीष्म पितामह की एवं निश्चय ही अभिरक्षन्तु रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उसने कहा। क्यों ऐसा कहा? कि लोगों को बुरा ना लगे। अब ये इसलिए कह रहा है कि लोगों को बुरा भी नहीं लगे और लोग सजग भी हो जाएं। तो इसमें अर्थ क्या सामने आ रहा है? अतएव सैन्य समूह अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। अब ये अर्थ बन के आ रहा सामने। सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े हो करके सभी लोग भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। क्यों ऐसा कहा? बुरा ना लगे इसीलिए कहा। अब उन्हें ये बताना चाहता था कि देखो भीष्म पितामह अभी बूढ़े हो चुके हैं, तो अभी उतना वो शायद एक्टिव ना रह सकें, इसलिए आप लोग साथ में उनका दीजिए, ये उनकी तरफ से था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में तो आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। कैसा लग रहा है आप लोग कुछ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ पड़े कि कुछ इसमें सुधारा करना है, कुछ अच्छा और लाना है, कुछ और करना है, कुछ कट करना है, कुछ प्लस करना है। तो जो भी करना है आप लोग थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।